रोहित, आपका उबर का 2 करोड़ का पैकेज लगा था। इंडिया में उबर इंजीनियर को कितना पैसा मिलता है? किसी को उबर में जाना है तो वो कैसे जा सकता है? तो रोहित यार, अगर जैसे किसी टियर 3 या उससे भी नीचे वाले कॉलेज का बच्चा है, उसे उबर में जाना है, कहीं ना कहीं थोड़ा रिज्यूमे पिछड़ जाता है। पहले तुम्हारे जो बेसिक है उनको तुम करो और उससे तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाएगा। तो वहाँ पे बच्चे कहते हैं यार इसको मन स्टैक आता है। अगर मैं उसको बोलूँ यार एक सिंपल सा अमेज़न का क्लोन बना दे, मैं बोलूँगा 10 में से 9 लोग नहीं बना पाते। ये रियलिटी है। तो अर्श भाई आप बताइए, सैमसंग का एक्सपीरियंस कैसा है? सैमसंग अच्छी कंपनी है, अच्छा एक्सपीरियंस है, यू गेट टू लर्न अ लॉट। आपने सरकारी नौकरी भी करी है, तो सरकारी नौकरी और जो ये प्राइवेट होती है इसमें क्या डिफरेंस आपने नजर आया? आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना है, आपको खुद ही काम करना है। अगर सौम्या पे आते हैं, सौम्या रिमोट काम कर रही है, राइट? हाँ, तो हाँ। एकदम से घर पे बैठ के काम करना है, पैसे आ रहे हैं, तो इट्स लाइक चिल लाइफ। तो कैसा लग रहा है एज अ रिमोट इंजीनियर? द टीम सी डाइवर्सिफाइड है पूरी, कुछ यूएसए में है, कुछ जर्मनी में है, ब्रुनो ऑफिस में है, इंडिया से 2-3 लोग हैं मेरी वाली टीम में। एक क्वेश्चन मैं तुम दोनों से पूछना चाहूंगा, तुम ऑफिस भी जाते हो और ये इन्फ्लुएंसर भी ये चीजें भी करते हो, ये कैसे मैनेज होता है? तो इससे पर्सनल टाइम मिलता है? डिपेंड्स अपॉन हाउ यू प्रायोरिटाइज थिंग्स, राइट? डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है और उसको कैसे डिवाइड करना है। तो मास्टर ऑन द स्किल। ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा टाइम मैनेज कर पाता है। चाहो तो 10 दिन की छुट्टी लेके यू कैन हैव अ पर्सनल टाइम, यू कैन हैव अ वेकेशन विद योर फैमिली। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग महीने में कितना कमाते हैं? तो यार हमारे साथ है रोहित, जिनका हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ इंडिया लगा था, 2.5 करोड़ का पैकेज था, उबर दे रही थी। आधा बढ़ा दिया तुमने। एंड ये मतलब ऐसे जब 2.5 करोड़ का पैकेज हम सुनते हैं तो दो चलो 2 करोड़, तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 हाँ। कितना आता है? क्लोज टू मैंने 18 लाख करा था, 17-18। हाँ 17-18 लाख। हाँ। तो मतलब कैसा लगता है 18 लाख महीने का पाके? वो तो है CTC उसमें तुम्हें तो फर्क पता ही है भाई। नहीं होता ऐसे if we divide 2 crores by 12, so we get around 18 lakhs a month. So I just want to understand what is the lifestyle of a person with 18 lakhs per month. पहले तो 18 लाख नहीं होता, उसमें तो पहले बेस पैकेज होता है जो आधा होता है, फिर बाकी आपके कंपोनेंट होते हैं जो आपके RSU वगैरह हो गए, स्टॉक्स वगैरह हो गए, और 1 टाइम ज्वाइनिंग बोनस हो गया, तो ये सब कुछ होता है। अब फिर उसके बाद टैक्स तो पड़ता ही है, वो तुम्हें बताइए कितना पड़ता है। ठीक है, तो रोहित अगर यार किसी फ्रेशर को ज्वाइन करना है उबर, क्या आप दोगे उसे गाइडेंस? क्या एक रोड मैप सा कुछ बता दो यार। अगर उबर को अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो एक तो तुम्हारा DSA बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? DSA तुमने अच्छा खासा लेवल का कर लिया, उसके बाद तुम्हें चाहिए LLD, लो लेवल डिजाइन। अब तुम्हें बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना, अगर तुम्हें अच्छा खासा DSA कर रहा है तो मैं बोलूँगा तुम्हें LLD बनने की भी जरूरत नहीं है, उतना में तुम्हारा कवर हो जाएगा। फ्रेशर्स के लिए LLD अगर नहीं सर। हाँ, नहीं भी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर तुमने DSA अच्छे से कर रखा है, क्योंकि मैंने भी LLD नहीं किया था तो मेरा भी हो गया था। अब थर्ड आता है तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुम्हें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, तुमने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया हुआ होगा, ठीक है? अगर तुमने कुछ यूनिक प्रोजेक्ट बना दिया, यूनिक मतलब कि तुमने कुछ अपनी तरफ से कुछ इनपुट दिया है, और सबसे बढ़िया तो मेरे को ये लगता है कि ट्रेंडिंग चीज़ों पे तुम प्रोजेक्ट बनाते हो बढ़िया, जैसे आजकल AI चल रहा है तो AI पे बना दो, तो ये तुम्हें हमेशा बेनिफिट देगा। तो अगर तुमने ये 3 चीज़ों को कर दिया मार्क, तो तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो रोहित, तुमने क्या प्रोजेक्ट्स क्या बनाए थे? यार मेरा था जो प्रोजेक्ट था मेरा ब्लॉकचेन के ऊपर था, तो मैंने उस टाइम पे ब्लॉकचेन ट्रेंडिंग पे चला था, मैंने उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाए थे। सही है। एंड इंडिया में अगर किसी को उबर में जाना है तो उबर में क्यों जाना है? अगर मैं सैमसंग की बात करूँ, तुम ये तो मेरा इंटरव्यू होने लग गया। आप बताइए। विल कम टू दैट, वन बाय वन। ओके। बट इंडिया में अगर किसी को उबर में जाना है तो वो कैसे जा सकता है? सेम बात है सबके लिए, ठीक है? वो तो उस टाइम पे हायरिंग ओपन थी उसके लिए, तो उन्होंने उसके बेस पे सिलेक्शन कर दिया। इंडिया में उबर इंजीनियर को कितना पैसा मिलता है? इंडिया में जो उनका CTC है वो 63 के अराउंड का है। 63 के अराउंड। काफी सही CTC है, काफी सही 63 है। lakhs पर एनम। तो रोहित यार, अगर जैसे किसी टियर 3 या उससे भी नीचे वाले कॉलेज का बच्चा है, उसे उबर में जाना है, तो प्रोफाइल वो स्ट्रॉन्ग मतलब कैसे बनाए? जितना मैंने देखा है, आप एक नॉलेज ले लो, वो तो बढ़िया चीज़ है, पर अगर आप टियर 3 या उससे कम लेवल वाले कॉलेजेस में हो, कहीं ना कहीं थोड़ा रिज्यूमे पिछड़ जाता है, तो प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए? जैसे ओपन सोर्स करें, हैकेथॉन्स करें, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट, थोड़ी वैसी वाली टिप्स दे दो। मैं बच्चों को बोलता हूँ चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत किया करो। एक तो तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सोचो तुम ओपन सोर्स से करो, प्रोजेक्ट भी करो, DSA भी करो, यहाँ LLD भी करो, इतनी सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है ऐसा स्टूडेंट। अगर हम उसके बारे में सोचें, तुम्हें 2-3 चीज़ें करनी है बेसिक, हर चीज़ तुम्हें नहीं करनी, ठीक है? तुम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। तो जो मैंने बात तुम्हें पहले बताया था ना कि जो तुम्हारे बेसिक है, अगर तुमने वो कर लिए तो तुम सारी मैक्सिमम कंपनी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? हाँ, अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है कि मैं अदर चीज़ कर सकता हूँ, मैं ओपन सोर्स कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ और अलग टाइप के प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, तब करो। लेकिन पहले तुम्हारे जो बेसिक है उनको तुम करो और उससे तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ जैसे हम अपने कॉलेज में भी थे, तो वहाँ पे बच्चे कहते हैं यार इसको मन स्टैक आता है, क्या वो बच्चा खुद से प्रोजेक्ट बना सकता है? अगर मैं उसको बोलूँ यार एक सिंपल सा अमेज़न का क्लोन बना दे बिना वो किसी ट्यूटर को देके या बिना ChatGPT के,
मैं बोलूँगा 10 में से 9 लोग नहीं बना पाते अभी भी। ट्रू, वेरी ट्रू। ये रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्श भाई आप बताइए सैमसंग का एक्सपीरियंस कैसा है? सैमसंग अच्छी कंपनी है, अच्छा एक्सपीरियंस है, यू गेट टू लर्न अ लॉट, यू गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, बट हाँ ओवरऑल इट हैज़ बीन गुड फॉर द पास्ट 2.5 years आई हैव बीन वर्किंग देयर। ओके, आपने सरकारी नौकरी भी करी है एक इंटर्नशिप, तो सरकारी नौकरी और जो ये प्राइवेट होती है इसमें क्या डिफरेंस आपने नजर आया? यार इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, तो उसमें ना इतना ज़्यादा चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, राइट? आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना है, आपको खुद ही काम करना है, अदरवाइज जैसे बोलते हैं ना कि आप बैठ भी सकते हो जाके, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना सीखते हो। वहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आपको इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहाँ पे हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड है, आपको सब कुछ प्लान्ड मिलेगा कि कैसे चीज़ें कर रहे हैं एंड हाउ थिंग्स वर्क। एक डिफरेंस और है, गवर्नमेंट जॉब में ले ऑफ नहीं होता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये सौम्या पे आता है, सौम्या रिमोट काम कर रही है, राइट? हाँ, ये तो पूरा अलग ही प्रोफाइल हो गया। अलग प्रोफाइल है, एकदम से घर पे बैठ के काम करना है, पैसे आ रहे हैं, तो इट्स लाइक चिल लाइफ, नो ऐसे गोइंग टू ऑफिस, एवरीथिंग कुछ नहीं, एवरीथिंग पैसा बचता है बहुत ज्यादा, सिर्फ पैसा बचता घर है, का खाना मिलता है। घर का खाना मिलता है, पैसा बचता है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, राइट? तो कैसा लग रहा है एज अ रिमोट इंजीनियर? लाइक द टीम जहाँ पर मैं हूँ, या सी डाइवर्सिफाइड है पूरी, कुछ यूएसए में है, कुछ जर्मनी में है, ब्रुनो ऑफिस में है, इंडिया से 2-3 लोग हैं मेरी वाली टीम में। चिल रहता है, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस टचवुड, लाइक अभी तक तो काफ़ी चिल है। एंड लाइक 1-2 बार ऐसे बैंगलोर आके ऑफिस जाने का हुआ था, आई इज़ लाइक सुबह मतलब उठा नहीं जा रहा, ऑफिस के लिए जाया नहीं जा रहा, तो आई लिटरली लव रिमोट वर्क, यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू what you want to do. If given a chance to work from office, नहीं would नहीं, you I prefer? won't choose मतलब I love work from home, and that's one of the reasons कि I'm not able to like switch as well, मतलब I'm One thing loving that you miss work from office? food यार, food नहीं यार, फूड तो बहुत आउटडेटेड हो जाता है भाई, एक हफ्ता 2 हफ्ता खत्म फूड। ये भी है वैसे, this is true। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस में जाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा वो कभी-कभी कंसिस्टेंसी हो जाता है। नेटवर्किंग हाँ, हो गई, हाँ। लोगों से मिल लिए, you get to talk to a lot of people, you get to ऐसे network चुगली हो गई। जाता है, चुगली हो गई, चुगली meetings होते रहते हैं, so that is वो तो it's very common, ओके, but बाकी क्या मुझे सही है। तो यार मुझे ये पूछना है, फॉर एग्जांपल मान लो प्रोजेक्ट्स कर लिया है, ठीक है, डीएसए वगैरह सब नॉलेज वॉलेज सब बढ़िया से हो गई, पर आजकल जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो इस चीज़ के लिए रिप्लाई एचआर नहीं कर रहे, मतलब कितनी जगह अप्लाई करते जा रहे हो, ऑफ कैंपस का सीन एकदम बेकार हो गया, तो क्या सीन है मतलब? इट्स लाइक नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है ज़्यादा पर है। जॉब, राइट? तो एचआर भी कुछ नहीं कर सकता, दे हैव एन ऑटोमेटेड सिस्टम जिसके थ्रू रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है, हाँ। मैनुअल शॉर्टलिस्टिंग बहुत टाइम से बंद हो चुकी है। बिल्कुल तो अब स्किल्ड सबको ही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है आ चीज़ों गई की, दे नो हाउ टू डू थिंग्स, सबका रिज्यूमे भी बहुत अच्छा बन चुका है, मतलब पीपल हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। पहले हम देखते थे आज से 4 साल पहले लोगों को रिज्यूमे बनाना ही नहीं आता था, अभी इफ यूल सी इवन अ फ्रेशर सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट ही हैज़ अ गुड रिज्यूमे, राइट? तो एवरीवन इज इन द लाइन, कंपटीशन है, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, राइट? हम बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर देते हैं कई बार, तो डोंट मिस आउट ऑन थिंग्स, अप्लाई फॉर मल्टीपल थिंग्स, मतलब जो भी तुम्हें दिख रहा है, यू फील यू आर एलिजिबल, जाके अप्लाई कर दो, डोंट थिंक कि तुम सिलेक्ट हो गए नहीं हो गए, दैट्स अ another thing, right? बिल्कुल। तो अप्लाई करना इज योर फर्स्ट, अगर नहीं आता है उनसे रिवर्ट बैक या नहीं सिलेक्ट होते, डेफिनेटली डोंट वरी, अभी नहीं होगा 2 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद नहीं होगा 6 महीने बाद हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, इट माइट टेक टाइम, बट हाँ एट द एंड यू विल गेट अ जॉब जितना तुमने मेहनत करा है। ओके, बिल्कुल एक क्वेश्चन मैं तुम दोनों से पूछना चाहूँगा, तुम ऑफिस भी जाते हो, मतलब ऑफिस भी करते हो और ये इन्फ्लुएंसर भी ये चीज़ें भी करते हो, ये कैसे मैनेज होता है? इट्स लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ यू प्रायोरिटाइज थिंग्स, राइट? तो तुम्हें प्रायोरिटी देखनी है चीज़ की, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हें लगता है कि हाँ जो तुम कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, तो कई बार कंटेंट प्रायोरिटाइज्ड है, राइट? जब तुम्हारी कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल काम आ रहा है, तो कंपनी का क्रिटिकल काम इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी विल पावर से तुम्हारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है और उसको कैसे डिवाइड करना है। राइट, स्किल, दिस इज ऑल्सो अ स्किल, राइट? यू नीड टू मास्टर ऑन दिस स्किल। ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा टाइम मैनेज कर पाता है, तो इससे पर्सनल टाइम मिलता है, मैं ये पूछना चाहूँगा। इससे पर्सनल, इट्स अगेन अपॉन यू, राइट? तुम अगर चाहो तो 10 दिन की छुट्टी लेके यू कैन हैव अ पर्सनल टाइम, यू कैन हैव अ वेकेशन विद योर फैमिली, राइट? तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, बेस्ड अपॉन दैट यू कैन हैव अ पर्सनल टाइम, यू कैन मैनेज बोथ ऑफ देम, यू कैन मैनेज टाइम, बट येस मैनेजिंग दिस टाइम
would require you a significant amount of experience. तुम्हें experience के साथ ही टाइम मैनेज करना आएगा. वीकडेज पर मेरा ये रहता है मोस्टली ऑफिस वाली चीज़ें चलती है, लाइक नॉर्मल वो कॉर्पोरेट मजदूर वाला सीन चलता है. बाकी वीकेंड्स पर आई डू ऑल दी लाइक एक्स्ट्रा थिंग्स, जो शूट करना है, घूमना फिरना एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक अभी तक वो बैलेंस इज़ गुड फॉर मी. और पर्सनल टाइम यार, सी आई मीन टू बी ऑनेस्ट एवरीथिंग इज़ हार्ड एंड इट्स अप टू यू कि चूज़ योर ओन हार्ट. वो एक कोट होता है ना कि इफ़ यू लव टू डू दीज थिंग्स, आपको वीडियोस क्रिएट करना, कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, डू दैट. सम पीपल अपार्ट फ्रॉम दी जॉब दे डू अदर स्टफ, मतलब काफ़ी अलग अलग चीज़ें करते हैं. तो चिल है. तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा जो बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं. आप लोग महीने का कितना कमाते हैं? रोहित भाई से 1 लाख रुपए कम. मेरा एक ही है. रोहित भाई से 1 लाख रुपए कम. एक चीज़ बताइए, चलिए ये तो हो गया. टैक्स भरने में कैसा लगता है जब आप हैवी टैक्सेस भरते हैं? इट्स लाइक ठीक है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट. वी शुड ऑल ओन कि हम टैक्स भरते हैं एंड वी शुड गेट द सर्विसेज. ओके. तो किसी पॉइंट पे एज अ कॉर्पोरेट पर्सन आपको लगता है कि आप ही टैक्स भर रहे हो एंड देयर सो मेनी पीपल हु आर नॉट पेइंग टैक्सेस बट दे आर यूजिंग दोस सर्विसेज. बट हाँ, अगर आप केपेबल हो उस पॉइंट के कि आप भर सकते हो टैक्स, तो ठीक है, एट सम पॉइंट इट इज़ गुड. बट जब आप देखते हो कि जो आप टैक्स का पैसा भर रहे हो एंड उसका यूज कहीं और हो रहा है, देन इट हर्ट्स. हर्ट्स ट्रू, बिल्कुल. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? आई एग्री विद दिस. मतलब जब बिल्कुल स्टार्टिंग में अर्न करना शुरू किया था एंड देन ऐसे लाखों के टैक्सेस जाए थे, आई वाज लाइक यार सरकार कुछ देती नहीं है, पैसे इतनी लेती है, वैसा वाला माइंडसेट था. बट ठीक है, अभी भी फिलहाल लगता तो वैसा ही है. मतलब जितना मतलब सच में टैक्स जाता है उतनी सुविधाएं मिल नहीं पाती इंडिया में. ये रियलिटी है. आपको कैसा लगता है? मेरे को, आप एक कंपनी, मैं तो आईटी से पढ़ा हूँ ना, तो मेरा टैक्स, मैं तो टैक्स पेयर की वैसे ही पढ़ा हूँ, तो मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता. तो आईआईटी, चलो आईआईटी पे आते हैं. आपकी आईआईटी का एक्सपीरियंस कैसा था? आईआईटी गुवाहाटी में सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? यार आईटी गुवाहाटी का एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं पहली बार वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई अलग ही दुनिया आ गया. लोगों को लग रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा हाइप अप कर रहा हूँ, पर जब तुम एक टियर 3 कॉलेज में रहते हो ना, वहाँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिस आउट कर जाते हो. टियर 3 कॉलेज कौन सा था? मेरा तो बहुत ही गांव में था. मेरे यहाँ ना जो फंक्शन वगैरह होते थे, कल्चरल फेस्ट वगैरह, पता कैसे होते थे? गांव से डीजे बुलाते थे, लिटरली यही होता था. डीजे लगता था और नाचो. अच्छा, तो बीटेक वाज लाइक टियर 3 कॉलेज से? वो टियर 3 तक क्या था, मतलब लिटरली यही होता था. मैं सुनने में मजाक लग रहा टियर 4 होगा शायद. तो मतलब टियर 3 कॉलेज में ऐसा हो जाता है कि वहाँ ना करप्शन बहुत ज़्यादा होता है कॉलेजेस में. ये हमने भी देखा है. जैसे अभी हम कॉलेज में सेमिनार वगैरह लेने जाते हैं, स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट वगैरह करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई कॉलेज में क्या चीज़ें गलत हो रही हैं. तो तुम्हें क्या क्या लगता है कि अभी कॉलेज लेवल में क्या क्या चीज़ें ऐसी गलत हो रही हैं? यार मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन राइट, तो बहुत सारी चीज़ें गलत हैं. क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स के एंड से ये गलत है कि दे एक्सपेक्ट अ लॉट आउट ऑफ कॉलेज राइट. उनको हर चीज़ में गलती दिखती है. उनको मेस का खाना अच्छा नहीं लगता, उनको टीचर अच्छे नहीं लगते, उनको क्लासेस में जाना अच्छा नहीं लगता. उनके अपनी कंप्लेन्स हैं. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें सबको एग्री करना पड़ेगा कि यार ये कंप्लेन्स इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है. तो यू नीड टू मेक अ कंसेंसस. काम तुम्हें ही करना पड़ेगा. तुम्हें अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, तुम्हें सबको नहीं देखना है. पहले अपने आप पे फोकस करो, ग्रो योरसेल्फ, फिर थोड़ा समाज के बारे में सोचो, इज व्हाट आई वुड से. बट हाँ, सेम एट द सेम एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाइज द मेजर फोकस इज कि यार एडमिशन्स कैसे आए हमारे अंदर. उनका फोकस ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स आएंगी. उसके बाद वंस अ स्टूडेंट इज एडमिटेड, उसके बाद उस पर उतना ज़्यादा केयर या उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया जाता कहीं ना कहीं. कैन दिस could have been done better. That is what led to a lot of edtechs coming in and selling out their courses, right? So it's just the result of bad engineering colleges or not so good engineering colleges. अगर वही चीज़ colleges improve कर पाएं तो why would people go and buy courses?